बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई को आज एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो तमाम केसेस जिनमें जमानतें खारिज हुई थी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में दर्ज थे, उन केसेस का फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बजे सुनाना था, उसको थोड़ी ताखीर से फैसले को सुनाने के बाद अपील को मंजूर कर लिया गया और जमानतों को बहाल कर दिया गया। यानी छोटी अदालतों का सेशन कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसलों को मुअत्तल कर दिया और ये एक पहला बड़ा रिलीफ है। उसके बाद आज एक नई डेवलपमेंट बड़ी सामने आई। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट कटवाई तो दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पूरे मुल्क में होने वाले वर्कर कन्वेंशन की जो रिपोर्ट पेश की गई, उससे मियां साहब इतने परेशान हो गए कि मियां साहब ने पाकिस्तान वापसी मुलतवी करने के हवाले से एक दफा फिर सोचना शुरू कर दिया है। अहम तरीन जराए कहते हैं कि मियां साहब को मिलने वाली रिपोर्ट में यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि लाहौर जो उनका शहर था, जहां पर किसी सूरत में भी कारकुन उनकी मर्जी के बगैर वोट तक कास्ट नहीं करते थे, अब उसी शहर में मरियम नवाज शरीफ का जलसा किसी बड़ी जगह की बजाय एक सड़क पर हुआ और उस जलसे में 372 टोटल लोग थे, जबकि मीडिया के लोग उसमें डालकर 400 से ज्यादा लोग बनते थे। और उस जलसे में सिर्फ शादरा से ही नहीं, फरोजवाला, काला खताई, माचिस फैक्ट्री, काला शाह काको, यहां से भी कारकुनों को बुलाया गया था। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, एक बड़ा जलसा सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब टिकट तो कटवा लिया है, अब टिकट कटवाने के बाद मियां साहब की वतन वापसी लाजिम हो गई है, लेकिन मियां साहब इंतहाई परेशानी के आलम में बार बार ये सोचने पर मजबूर हैं कि मैं मुल्क वापस जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि यहां से उन्हें मुख्तलिफ इजलास से जो उनकी अपनी जाती टीम है, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जनाब किसी भी एक जगह कोई भी एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन नहीं हुआ, और अगर अब भी नहीं हो रहा, जब हर किस्म की सपोर्ट मौजूद है, जब उनके सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जमात को जलसे तक की इजाजत नहीं, तो उस वक्त में भी अगर लोग ना निकले तो फिर इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन हो, उसमें किस तरीके से फिर मुस्लिम लीग नून जीतेगी, यह मुमकिन नजर नहीं आता। और नून लीग के अंदर भी एक बड़ा हल्का अब मियां साहब को यह कह रहा है कि जब तक मामला बेहतर नहीं होते, अवामी हमायत नहीं मिलती, उस वक्त तक आपको अपनी वापसी मुलतवी कर देनी चाहिए। मियां साहब बड़े सख्त परेशान हैं और मियां साहब ने किसी को कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है और मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ कोई बड़ा हाथ ना हो जाए। एक जमात को जलसों की इजाजत नहीं और दूसरी जमात के पास जलसों के लिए, यानी नून लीग के पास जलसों के लिए बंदे नहीं हैं, अफराद नहीं हैं। ये मामला यहां तक हो चुके हैं। मियां साहब ने जो कि पहले तो सीधा पाकिस्तान आना था ना, बहुत पहले ये फैसला हुआ था। आप पहले अबू धाबी जाएंगे, वहां काफी टाइम इनका स्टे होगा, और स्टे का मतलब ही यही है कि मेरी गिरफ्तारी तो नहीं हो रही,
मेरे इस्तकबाल के लिए लोग आ रहे, याद करें पहले भी इसी तरह हुआ था। और साथ में वहीं से कुछ मीडिया के बड़े लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि कल अगर 300-350 या 400 का जलसा पीटीवी दिखा सकता है, सरकारी टीवी दिखा सकता है और चैनल दिखा सकते हैं, तो फिर मियाँ साहब भी वहाँ से आने से पहले खिताब फरमाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया से गुफ्तगू करेंगे या इंटरव्यू देंगे। ये मामला चल रहे हैं और इससे मियाँ साहब बड़े सख्त परेशान हैं और अपनी वापसी की टिकट कटवाने के बाद उस टिकट को कैंसिल करने पर भी गौर कर रहे हैं। जबकि कल एक ऐसा बड़ा फैसला मुतवक्के है जिस फैसले की बुनियाद पर मियाँ साहब की और कई अहम तरीन सियासी लीडरों की आने वाले दिनों की सियासत का सारा दारोमदार उसी फैसले पर मुतवक्के है। यह जो फैसला होने जा रहा है, जिसकी तवक्को की जा रही है कि कल यह फैसला हो सकता है, और अगर यह कल फैसला हो सकता है, तमाम सियासी जमातों ने, तमाम फरीकैन ने अपने अपने जवाब जमा करवा दिए हैं। जो चीफ जस्टिस साहब की हदायत थी कि इस टाइम तक जुमा करा दिए जाएं, अब कल ऑन कैमरा ओपन समाअत होगी और तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई जाएगी और उस पर बहस भी होगी। और इस पर अगर कल फैसला हो जाता है और फैसला अगर ये होता है कि जनाब पहला फैसला बरकरार है, तो फिर मियाँ साहब थे गए और कई सियासतदान भी गए। और अगर फैसला ये होता है नहीं, इस नजरसानी अपील को मंजूर किया जाता है, तो फिर भी मियाँ साहब के लिए इलेक्शन लड़ने की मुश्किल नजर आ रही है। दूसरी तरफ आज एक बड़े ऑपरेशन में मुस्लिम लीग नून की एमपी है रुखसाना कौसर भी पकड़ी गई हैं बिजली चोरी में। अच्छा, पैसे चोरी में तो अक्सर लोग मुलव्वस रहते थे, लेकिन अब बिजली चोरी में मुलव्वस होने का रवाज कुछ ज्यादा और अरकान असम्बली इस पे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगला सियासी सिनेरियो क्या हो सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक इजाजुल्लाह को और मोहम्मद अली दुरानी को एक मुफाहमती तौर पर मैदान में लाया गया है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान एक बड़ी मुफाहमत कराने की कोशिश करें और उन सबको इस पर राजी करें कि सब माशियत के लिए, इक्तसादियात के लिए सब मिलकर चले, इलेक्शन लहदा लड़ें, लेकिन मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, मुल्क की माशियत का मामला हो या दीगर मामलात हों, उन मामलात में ये तमाम के तमाम इकट्ठे चलें। और इनको एक खास टास्क दिया गया है। मेरे पास इतला तो ये भी है कि एक और बड़ी अहम तरीन शख्सियत को भी जल्द मैदान में उतारा जाएगा। वो भी मसलहत के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं और उनके लिए भी यही टारगेट होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आइंदा 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम है और आइंदा 15 नवंबर तक पाकिस्तान का सियासी तमाम का तमाम मामला खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें इलेक्शन होने हैं या नहीं, कौन सियासत में इन कौन आउट, सब कुछ सामने आ जाएगा। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।